बोले तुलसी माता की जय। नमामि शिरसा देवीं तुलसी बिलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। बोले तुलसी माता की जय। देखिए, आज आप लोगों को इस वीडियो में सत्य की महिमा के बारे में आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा थे। उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता, वह वस्तु सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा खरीद लिया करते थे। लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी कि अच्छे ढंग से कम प्रॉफिट लेके बेचो, नहीं बिकेगी तो हम तुम्हारा सब खरीद लेंगे। और खरीद के वो दान कर देते थे। अतः सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते, किसी को कोई वस्तु लिए बैठे देखते तो उससे पूछकर संतोष के अनुसार उसकी कीमत देकर उस वस्तु को खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, स्वयं धर्मराज ब्राह्मण का वेश धारण करके घर की टूटी फूटी व्यर्थ चीजें जो बाहर फेंकने योग्य है, कूड़ा करकट थी, वह एक पेटी में भरकर उन सत्यवादी धर्मात्मा की राजा की परीक्षा लेने के लिए उनके नगर में आए। सदैव भगवान अच्छे व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, बराबर ध्यान रखिए। लेकिन बिक्री के लिए बाजार में तो बैठ गए, लेकिन कूड़ा करकट कौन खरीदता। जब सायंकाल हुआ तब राजा के सेवक नगर में सदा की भांति घूमने लगे और नगर में बेचने के लिए जो लोग वस्तुएं लाए थे वो सब बिक चुकी थी। केवल ये ब्राह्मण अपनी पेटी लिए बैठे थे। राज सेवकों ने इनसे पास जाकर पूछा, क्या आपकी वस्तु नहीं बिकी? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। राज सेवक ने पुनः पूछा, आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या लाए हैं? उसका मूल्य क्या है? ब्राह्मण ने कहा, इसमें दारिद्र्य है, कूड़ा करकट भरा हुआ है, इसका मूल्य 1000 रुपया है। यह सुनकर राज सेवक हंसे। उन्होंने कहा, यह कूड़ा करकट को कौन लेगा जिसमें 1 पैसे की भी मूल्य नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। राज सेवकों ने तुरंत राजा के पास जाकर इसकी सूचना दी। इस पर राजा ने कहा, उन्हें वस्तु वापस न ले जाने दो। मूल्य जो कुछ कम से कम हो सके उन्हें संतोष करा करके वस्तु को खरीद लो। राजा के सेवकों ने आकर ब्राह्मण से एक पेटी के 200 रुपये मूल्य कहा, किंतु ब्राह्मण ने 1000 से कम लेने के लिए नहीं स्वीकार किया। राज सेवकों ने 500 रुपये तक देना स्वीकार कर दिया, परंतु ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब राज सेवकों के कुछ व्यक्ति उत्तेजित होकर राजा के पास गए। बोले, महाराज, उसकी पेटी में कूड़ा करकट दरिद्र भरा पड़ा है, 1 पैसे की कोई चीज नहीं है। 500 रुपया हम लोग दे रहे हैं, फिर भी नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको उनकी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, हम सत्य क्या त्याग नहीं कर सकते, इसलिए ब्राह्मण को वे जो मांगे उनको देकर उस वस्तु को खरीद लो। यह सुनकर राज सेवक राजा के आग्रह पर देखकर हंसे कि ये देखिए राजा का खेल, और लौट आए। उन्होंने निरुपाय होकर ब्राह्मण को 1000 रुपया दिया और उस पेटी को ले लिया। ब्राह्मण रुपया लेकर चले गए। राज से सेवक पेटी को राजा के पास ले गए। राजा ने उस दरिद्र से भरी पेटी को राजमहल में रखवा दिया। रात्र के समय जब शयन का समय हुआ तब राजमहल के द्वार पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित एक सुंदर ज्योति निकली। राजा बाहर बैठक में बैठे हुए थे। उस स्त्री को देखकर पूछा, आप कौन हैं?
किस कार्य से आई हैं, क्यों जा रही हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण मैं सदा आपके घर में निवास करती रही हूँ, पर अब तो आपके घर में दरिद्र आ गया। जहाँ दरिद्र रहता है वहाँ मैं नहीं रहती, इसलिए आज मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर जुआ पुरुष को महल के दरवाजे से निकलते देखा। उसने पूछा, महाराज आप कौन हैं, कैसे आए, कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, मेरा नाम दान है, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण सदा मैं आपके यहाँ निवास करता रहा हूँ। अब जहाँ लक्ष्मी गई हैं वहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी ही जब चली गई तो आप दान क्या करेंगे? उन्होंने कहा, महाराज तब जाइए। इसके बाद एक सुंदर पुरुष निकलता दिखाई दिया। राजा ने उस सुंदर पुरुष से पूछा, महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं यज्ञ हूं। बोले, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, अतः आपके यहाँ सदा निवास करता रहा मैं, अतः आपके यहाँ मैं सदा रहता था, लेकिन जब आप दान चले गए, लक्ष्मी चली गई, तो मैं बिना संपत्ति और दान के आप यज्ञ अनुष्ठान कैसे करेंगे, इसलिए मैं जा रहा। राजा ने कहा, महाराज आपकी जैसी इच्छा हो, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, मैं सत्यवादी हूँ, मैंने उस ब्राह्मण का ले लिया है, मैं वापस नहीं कर सकता जिसके लेने से आप लोग जा रहे। तदंतर फिर एक जुआ पुरुष दिखाई दिया। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं, कैसे आए थे, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा नाम जस है, आप धर्मात्मा सत्यवादी हैं, अतः मैं आपके यहाँ से सदा रहता आया हूँ, लेकिन जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, यज्ञ सब चले गए तो मैं जस कैसे रुका रहूँगा, मैं भी जा रहा। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ठीक है महाराज, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो जाइए। फिर एक सुंदर पुरुष निकला। राजा ने कहा कि आप कौन हैं महाराज? उन्होंने कहा, मैं सत्य हूँ, आप धर्मात्मा हैं, अतः मैं सदा आपके यहाँ रहता था, लक्ष्मी चली गई, जस चला गया, यज्ञ चला गया। राजा ने कहा, मैं तो आपके लिए ही सबका त्याग किया है, आपका तो मैंने कभी त्याग नहीं किया, इसलिए आप कैसे जा सकते हैं? मैंने लोकोपकार से लिए यह सत्य प्रतिज्ञा कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में बिक्री के लिए सामान लेकर आएगा, शाम तक अगर उसकी बिक्री नहीं होगी तो उसकी सारी वस्तु मैं खरीद लूँगा। आज एक ब्राह्मण दारिद्र वस्तु लेकर आए, एक पैसे की वस्तु नहीं थी, फिर भी मैं सत्य का सहारा नहीं छोड़ा और ब्राह्मण की सारी वस्तु ले लिया और 1000 दे दिया। तब लक्ष्मी ने आकर कहा, आपके घर दारिद्र का वास हो गया है, मैं नहीं रहूंगी। इसी कारण से यहाँ से लक्ष्मी आदि चले गए। ऐसा होने पर आपके बल पर मैं डटा हुआ हूँ। यह सुनकर सत्य ने कहा, जब मेरे लिए ही सबका आपने त्याग किया है तो मैं नहीं जाऊंगा। यह कहकर सत्य जो है राजमहल में फिर प्रवेश कर गया। थोड़ी देर बाद जस लौटकर राजा के पास आया। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? बोले, हम वही जस हैं, आप में सत्य विराजमान है, तो चाहे कोई कितना यज्ञ करता हो, दानी हो, लक्ष्मीवान हो, धनवान हो, अगर सत्य नहीं है तो वह बिल्कुल बेकार है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। तदंतर यज्ञ भी आए,
दान भी आए, बाद में लक्ष्मी भी आई। राजा ने पूछा कि आप क्यों लौट के आई हैं? उन्होंने कहा कि हे देवी, यहाँ तो दारिद्र भरा हुआ है, आप कैसे निवास करेंगी? लक्ष्मी ने कहा, राजन, जो कुछ भी हो, मैं सत्य छोड़कर नहीं जा सकती। राजा बोले, भाई जैसी आपकी इच्छा। तदंतर स्वयं धर्मराज उसी ब्राह्मण के रूप में आए और राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? उस ब्राह्मण ने कहा, मैं साक्षात धर्म हूं और मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके 1000 में आपको दरिद्र बेच के गया था। आपने सत्य के बल पर मुझे धर्म को जीत लिया। मैं आपको वर देने आया हूं, बतलाइए आपका क्या अभिष्ट कार्य करूं? राजा ने कहा, आपकी कृपा है, मुझको कुछ नहीं चाहिए। आप जिस प्रकार सदा करते आए हैं उसी प्रकार से करिए, उसी प्रकार से रहिए। तो अब इससे निष्कर्ष निकलता है, भाइयों आप लोग सुनिए, भाइयों बहनों, कि इस दृष्टांत से यह सिद्ध हो गया कि जहाँ सत्य है वहाँ सब गुण। सद्भावे साधुभावे सादित्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि व सच्छब्द पार्थ विज्यते यज्ञे तपस्दाने च स्थित यद्यति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का सत्य भाव ही श्रेष्ठ भाव है। बंदा सत नहीं छाड़िए, सत छाड़े पत जाए, सत की बाधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।